जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा अब वापस जा चुके हैं। वो 2 दिन के भारत दौरे पर थे। शनिवार को किशिदा भारत आए थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। मीटिंग के बाद फुमियो किशिदा ने भारत में बड़े इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। किशिदा ने बताया कि जापान अगले 5 सालों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। आपको बता दें कि जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। भारत जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर वन टीम वन प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। जापानी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा में सहयोग को लेकर भी समझौता हुआ है। साथ ही उन्होंने टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी किया। जापानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज के विश्लेषकों की माने तो जापान के स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने के अभियान में भारत सबसे अहम भागीदार है। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना अगले साल संयुक्त अभ्यास में 6 सुखोई लड़ाकू विमानों को जापान भेजेगी। अच्छा, ये तो हो गई वो बातें जो इस बार जापान और भारत के बीच हुई, मगर जापान हमेशा से भारत का दोस्त रहा है और उसमें इन्वेस्ट करता रहा है। आइए डालते हैं नजर उन पॉइंट्स पर जो भारत और जापान के रिश्ते के बारे में बताएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पार्टनरशिप के तहत दोनों देशों ने 3.5 ट्रिलियन जापानी येन के उस टारगेट को अचीव कर लिया है जो 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत दौरे पर किया था। आज भारत में तकरीबन 1455 जापानी कंपनियां हैं। राजस्थान के नीमराना और आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में 11 जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं। जापान एफडीआई का 5th लार्जेस्ट सोर्स है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, डीएमआईसी जैसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। पिछले साल पीएम मोदी ने वाराणसी कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था। तब तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने उन्हें एक वीडियो मैसेज भेजा था। अक्टूबर 2018 में दोनों ने एक डिजिटल पार्टनरशिप साइन की थी, जिस पार्टनरशिप के तहत स्टार्टअप्स में काफी फायदा हुआ है। अब तक भारतीय स्टार्टअप जापानी वीसी से $10 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमा चुका है। भारत और जापान ने फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किए थे जो प्राइवेट सेक्टर के जरिए चलाए जाते हैं। इन्हें भारत के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया गया था, जिसने लगभग $100 मिलियन का फायदा कमाया है। दोनों देशों का आईसीटी के क्षेत्र में भी 5G, अंडरसी केबल, दूरसंचार और नेटवर्क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग है। 5G पर वर्कशॉप भी आयोजित की गई हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी प्रगति हुई है। जापान इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी JIM की कुल संख्या अब 19 हो गई है। 2018 में ये संख्या 8 हुआ करती थी। ये इंस्टीट्यूट भारत में स्थित जापानी कंपनियों द्वारा स्किल्ड वर्कर्स को प्रशिक्षण देने के लिए बनाए गए हैं। जापानी कंपनियों ने विभिन्न कॉलेजों में 7 जापानीज इंडोर्ड कोर्सेज भी स्थापित किए हैं। 220 भारतीय युवाओं को टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जापान में इंटर्न्स के रूप में रखा गया है। बुलेट ट्रेन पर भी काम चल रहा है, जिसको लेकर हाल ही में टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने ट्वीट भी किया था और लोकसभा में एक बड़ी बात भी कह दी थी। Is bullet train that we see in Japan possible to run in our country? Because our soil is not fit for such type of trains to operate. मुख्य बातों पर हमने एक नजर डालने की कोशिश की। कोई पॉइंट अगर हमसे मिस हो गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। तमाम छोटे बड़े अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।